जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। 2 को भी आराम से आ जाएगी। तो इसे मैंने 3 प्लाई की वूल से बनाया है और इसके लिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए। मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाई है कि किस तरह से आप इसे छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हैं और किस तरह से आप बड़े कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने 4 कलर लिए हैं। ये रे, आप कोई से भी कलर लगा सकते हैं इस ड्रेस में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चोली बनाएंगे 3 नंबर कान्हा जी की। तो चोली बनाने के लिए हमें 15 चैन बनानी है। 15 चैन बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो 15 चैन बना ली हमने। 15 चैन बनाने के बाद 3 चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। 3 चैन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। यहाँ थंब रख लेंगे। 1, 2, 3 चैन एक्स्ट्रा बनाई। और फिर ये जो हमने यहाँ थंब रखा था 4th वाले डबल क्रोशिया पर, तो इसमें हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। तो डबल क्रोशिया बन गया। अब हमें हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। तो एक हमारी ये 3 की चैन काउंट होगी, 3 की, और एक हर चैन पर हमें एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। तो हमारे पास इस रो में 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हमने 3 की चैन भी काउंट की है। तो ऐसे ही मैं हर एक चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो देखिए हमारे पास 16 डबल क्रोशिया आ गए हैं फर्स्ट रो में। अब 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाकर हम इसमें नहीं करेंगे, इसमें डबल क्रोशिया नहीं करना है हमें। 3 की चैन के पास नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी के अंदर एक और करना है। 3 की चैन के ऊपर, यहाँ जो शुरू की 3 की चैन की, इसके ऊपर 3 की चैन की है। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया की हैं। तो हमें अब ऐसा करना है शुरू में और लास्ट में। शुरू में हमने एक किया है, शुरू में हमने एक किया है, और लास्ट जो 3 की चैन है इसके ऊपर हमें एक करना है। तो इस राउंड में हमारे 50 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट और शुरू में एक एक करेंगे, और ये सब डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो मैं अब हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया कर लूँगी, 2-2 डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो मैं अपनी ये सेकंड रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये सेकंड रो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं थर्ड रो पर आ गई हूँ। 3 चैन कर ली मैंने। 3 चैन करने के बाद फिर 3 चैन नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट पे हम 2 करेंगे, एक, और इसी के अंदर एक और। तो पहले 3 की चैन की, फिर नेक्स्ट में 1 किया, फिर नेक्स्ट में मैंने 2 किए। तो तीसरी चैन में मैंने 2 किए हैं। अब हमें हर 5वीं चैन पर 2 करने हैं। 2, 3, 4 और एक ये 5। तो इस पर 5वीं चैन पर हमें 2 करने हैं। तो अब हमें ये राउंड ऐसे ही करना है। तो मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4 पर एक एक किए हैं, और 5वीं चैन पर 2 किए हैं। अब हमें ये राउंड ऐसे ही करना है। तो देखिए थर्ड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। हर 5th चैन पर, हर 5वीं चैन पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। तो 2 मेरे इस यहाँ आए हैं, एक और एक 2, और 2 मेरे इसमें शुरू में आए थे। तो 4 डबल क्रोशिया आ गए हैं। तो मेरे इस राउंड पर आए हैं 36 डबल क्रोशिया, क्योंकि मैंने 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किए हैं। तो मेरे पास इस राउंड में
36 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब ये 4th राउंड है, तो एक किया तो वो 4th राउंड हमारा आर्म होल का रहेगा। तो एक 3 की चैन ली, फिर एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में एक किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में एक। तो मैंने 5 डबल क्रोशिया किए हैं। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं 8 चैन स्किप करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन मैंने स्किप की। 9 चैन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो जब मैंने फ्रंट में मैं 5 5 करूँगी तो बैक में मेरे पास 10 डबल क्रोशिया आएंगे। तो बैक में मुझे 10 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए मैंने 5 फ्रंट में किए हैं और 8 डबल क्रोशिया मैंने स्किप किए हैं। फिर बैक में मैं 10 कर लूँगी, फिर 8 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी, फिर 5 करूँगी फ्रंट पर। तो ऐसे ही करके मैं अपने इस राउंड को 4th राउंड को कंप्लीट कर लूँ। आर्म होल की कंप्लीट कर ली है। तो मेरे पास 20 डबल क्रोशिया आ गए हैं इस वाले राउंड में। तो 20 डबल क्रोशिया आएंगे, 5 5 फ्रंट में, 10 और 10 मेरे बैक में। तो मैं यहाँ 3 की चैन पर, जो मैंने 3 की चैन बनाई थी उस पर ले जाकर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर 3 चैन लेने के बाद जहाँ 3 चैन ली हैं मैंने, इसी में ले जाकर मुझे डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में करना है। तो अब मुझे ये घेरा स्टार्ट हो गया है मेरा, तो मैं घेरा बनाऊंगी। तो घेरे में मुझे अब ये फर्स्ट रो है मेरी घेरे की, तो मैं इसमें हर चैन में 2 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। दो डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये राउंड मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये 3rd चैन है मेरी, इसके 3 चैन में ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 चैन, एक डबल क्रोशिया और कर लूँगी। तो शुरू में ही मैंने 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट में एक किया, फिर नेक्स्ट में एक किया। तो शुरू में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं, नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। फिर नेक्स्ट जो चैन है हमारी 3rd, उसमें मुझे 2 करने हैं। तो इस 2nd रो में हमें ऐसे ही करने हैं। 3rd रो पर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। पहले एक किया एक चैन में, फिर नेक्स्ट चैन में एक किया, फिर नेक्स्ट चैन में मैं 2 करूँगी। तो ऐसे ही मैं 2nd राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। तो 2nd राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने हर 3rd चैन पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें। अब मैं इसे यहाँ तीसरी चैन में ले जाकर, जो 3 चैन बनाई थी इसकी 3rd चैन में ले जाकर मैं यहाँ इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। फिर 3 चैन बनाऊँगी। 3 चैन बनाकर इसी के पास डबल क्रोशिया कर लूँगी। फिर नेक्स्ट में एक करूँगी, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। तो पहले मैंने 3rd चैन पर 2 किए थे, अब मैं 4th चैन पर करूँगी। 4थी चैन पर 1 2 3 में मैंने 1 2 3 में मैंने एक एक किया है। अब ये 4th चैन है मेरी, 4th चैन में मैं 2 करूँगी। तो इस 3rd राउंड को भी मैं अपने ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 3 राउंड किए हैं मैंने, 1 2 3, 3 राउंड हो गए हैं हमारे। अब मैं 3 की चैन में ले जाकर इधर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दूँगी। अब 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम अपना घेरा, मैंने 3 नंबर का कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ तो घेरा मैं इतना ही रहने दूँगी। 3 रो की है मैंने। अगर आप 0 और 1 की बना रहे हो तो आप 1 और 2 राउंड ही रहने दें। अगर आप 2 3 की बना रहे हैं तो 3 राउंड कर लीजिए। और 4th राउंड हमारा ये हो जाएगा इस कलर का।
तो 3 की चैन हुई, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया। अगर आपको और बड़ी ड्रेस करनी है तो ये आप घेरे की रो बढ़ा सकते हैं। ये 4, 5, 6 जितने भी बड़ी आपको ड्रेस करनी है उतने ही इसे रो को कंप्लीट कर लीजिए। डिज़ाइन जो मैं आपको आगे बताऊंगी, डिज़ाइन ऐसे ही डलेगा हर साइज़ की ड्रेस में। किसी भी साइज़ की बनाएंगे डिज़ाइन वही रहेगा, बस आपका ये रो कम और ज़्यादा हो जाएंगी। तो देखिए मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चैन बनाऊंगी। 2 चैन बनाकर फिर मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 5, तो 5 डबल क्रोशिया किए हमने। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर 2 चैन, 1 और 2, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो ये रो मुझे अपनी ऐसे ही करनी है। देखिए फिर लास्ट में मैंने यहाँ 2 चैन बनाकर, और ये 3 की चैन बनाई थी शुरू में, इसकी 3rd चैन में स्लिप स्टिच इसे कर दिया है। तो अब हमारा इस फूल का वर्क कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, सेकंड कलर। तो मैं अपना भी यहाँ सेकंड कलर लगा लूँगी, ग्रीन कलर। अब मैं यहाँ इसमें ऐसे नोट लगा दूँगी। अब मुझे इसमें पफ स्टिच बनाने हैं, तो मैं 3 बार धागा लेकर इसमें पफ स्टिच बनाऊंगी। 1 2 3 बार धागा लिया। अगर आपके पास बारीक ऊन है तो आप 4 बार भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मोटी वूल है थोड़ा, तो मैं इसमें 3 बार लिया है। तो ऐसे पफ बनाया, फिर 1 2 3 4 5 और 6 मैंने 6 चैन बनाई। 6 चैन बनाने के बाद ये जो पफ के ऊपर यहाँ ऐसे आप क्रोशिया हुक को डालेंगे, तो ऐसे यहाँ ऐसे, तो यहाँ आपके पास होल सा बन जाएगा इधर। तो यहाँ क्रोशिया हुक डालकर आपको यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है एक। तो ऐसे मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। पहले मैंने 6 चैन बनाई, फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर पफ बनाऊंगी मैं इधर 3 बार धागा लेकर, 1 2 3 बार धागा लेकर मैंने फिर पफ बनाया। तो ये ऐसे हमारा लूप बन जाएगा, ऊपर ऐसे लूप बन जाएगा ये, और ये हमारा डबल क्रोशिया है। ये 6 चैन है, और इधर पफ इधर पफ। 3 चैन बनानी है, 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद फिर इसमें नेक्स्ट होल में फिर ऐसे ही पफ बनाएंगे 3 बार धागा लेकर, 1 2 3 बार धागा लिया, और फिर इसमें ऐसे कर कर हमने पफ बनाया। पफ बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 चैन ली। 6 चैन लेने के बाद अब इसी के अंदर ऐसे हुक डालेंगे ऊपर से, ऐसे ऊपर से हुक डालकर, और इसमें हम यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ऐसे मैं डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और इसी के अंदर। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। पफ बनाऊँगी, फिर 6 चैन बनाऊँगी, फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर पफ बनाऊँगी। तो ऐसे ही लूप बन जाएंगे। ऐसे ही इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए हमने अपना वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने 3 चैन बना ली लास्ट में, और ये जो हमारा इसमें यहाँ ले जाकर शुरू में जो हमने पफ बनाया था उसकी यहाँ इसमें ले जाकर मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो ग्रीन का वर्क हमारा हो गया है कंप्लीट। तो देखिए हमने अपना 3rd कलर ले लिया है, येलो। अब हमारे 2 लूप आए थे। एक तो हमारे ये 6 चैन आई थी, और नीचे वाला हमने डबल क्रोशिया किया था। तो ये 2 लूप हो गए। तो ये जो फर्स्ट लूप है हमारा, इसमें ले जाकर हमें अपनी ऊन को ज्वाइन करना है, और 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर अब हमें 7 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 हो गए, 3
7 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। 7 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 3 चैन की, 3 चैन कर कर, और ये जो ऊपर हमारा यहाँ लूप होता है चैन के, यहाँ इस लूप में ले जाकर ऐसे अब हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है ऐसे। फिर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी के अंदर। देखिए हमने 7 डबल, यहाँ 7 किए, फिर 3 की चैन लेकर ये पल्स स्टिच बनाया, फिर यहाँ 7 डबल क्रोशिया किए। अब हम यहाँ ले जाकर इस वाले में सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देंगे। फिर इसके अंदर फिर हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। 7 डबल क्रोशिया बनाई, फिर हमने 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद ऊपर से ऐसे हुक डालेंगे, और ये जो चैन के यहाँ 2 लूप हैं इसमें ले जाकर हम सिंगल क्रोशिया ऐसे कर देंगे। फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी, और यहाँ लाकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इसके तरह। तो ऐसे ही मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने ये जो चैन थी 3, इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब ये जो उधर 3 की चैन है इसमें ले जाकर हमें यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। वर्क येलो का हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसे यहीं कट कर दूँगी। तो ये अब मैं रेड कलर लगाऊँगी। तो ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ये वाला, तो इसमें ले जाकर हमें अपने वूल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ 3 चैन बना लूँगी। 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद फिर ये जो मैंने पत्ती बनाई है ये वाली, तो मैंने इसे ऐसे ही करके आई, जो हमने डबल 6 चैन में तो हमने ये बनाई है, और जो डबल क्रोशिया लिया था इसमें हम पफ बनाएंगे। तो ऐसे ही ले जाकर मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर लूँगी ऐसे। ये धागा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसी में ही हमें 6 बार धागा लेकर पफ बनाना है। 2 3 4 5 6 बार हमने धागा लिया, और ऐसे ही हम इसे पफ स्टिच बना देंगे। फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन ली। 3 चैन लेने के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें ले जाकर ही हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन लेकर फिर इसमें पफ बनाना है हमें यहाँ ऐसे इस पत्ती में ऐसे। और ये 6 बार धागा लिया, ऐसे पफ बना दिया। फिर 3 चैन। तो ऐसे ही ये हमारा लास्ट राउंड है, इसे ऐसे ही मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें ले जाकर हम ऐसे दोनों को एक साथ पकड़ेंगे ना, इसमें सिंगल क्रोशिया ही बना दूँगी। फिर 3 चैन, फिर यहाँ पफ बनाना है। तो ऐसे ही करके मैं अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड के हम अपने लास्ट में ये हमने बना लिया है। बनाने के बाद अब ये जो शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने यहाँ चैन में, इसमें ले जाकर हम स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, और एक चैन लेकर इस धागे को अपने को वूल को यहीं कट कर देंगे। तो देखिए ड्रेस हमारी रेडी हो गई है। जब आप इन्हें बनाओगे पीछे से ही रेड वाले का, तो ये अपना आप ही आगे को पफ आ जाएंगे। ये रहा, ये पफ स्टिच आगे को अपना आप आ जाएंगे। और मैंने इसकी किनारी भी कर ली है। किनारी मैंने रेड कलर से करी है। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है कान्हा जी की 3 नंबर की। तो आप इसे ज़रूर बनाइए अपने कान्हा जी के लिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।